हेलो, मेरा नाम मनराज सिंह सरा है। मेरा एम्स में ऑल इंडिया रैंक 4 आया है। आज मैं आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक की तरफ से एम्स और नीट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स बताने लगा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि जो नीट का एग्ज़ामिनेशन है उसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स पॉजिटिव होते हैं और रॉन्ग आंसर का -1 होता है। बायो की वेटेज ज़्यादा होती है नीट में एग्ज़ामिनेशन में, उसके 90 क्वेश्चंस होते हैं और फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चंस 45 होते हैं। जो एम्स का एग्ज़ामिनेशन है उसमें तीनों सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज आती है, 60 क्वेश्चंस ईच, और जनरल नॉलेज भी होता है एडिशनली 20 क्वेश्चंस। और बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में एम्स के पेपर में असर्शन रीज़न भी आते हैं 20। सबसे पहले मैं अपनी बायो की प्रिपरेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। दोनों एम्स एज वेल एज़ नीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी वाली बुक्स है। हमें सबसे ज़्यादा फोकस उनकी डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स पे करना चाहिए क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशली एम्स में ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। नीट में एडिशनली हमें साइंटिस्ट और वेरियस डेट्स जो मैंशनड है उन पे भी फोकस करना चाहिए। जो एम्स एग्जामिनेशन है उस पर ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लेने चाहिए और थोड़ी बियॉन्ड एनसीईआरटी डिटेल्स भी ट्राई करनी चाहिए कवर करने की। और एडिशनली एम्स के एग्जामिनेशन में जो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड माइक्रोब्स वाले चैप्टर्स हैं उनमें एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे से कर लेनी चाहिए क्योंकि थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग हो एग्जांपल्स में। एडिशनली जेनेटिक्स वाले भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आते हैं काफ़ी और एम्स में भी आते हैं। वो थोड़े लॉजिक बेस्ड होते हैं तो प्रैक्टिस उनमें ज़्यादा चाहिए होती है और उनमें थोड़े एग्जांपल्स भी याद कर लेने चाहिए। कुछ टिपिकल रेशोज़ होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो असर्शन रीज़न वाला पार्ट है एम्स में उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेंटेन करनी चाहिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो करेक्ट रीज़न है कि नहीं है उस पर कन्फ्यूजन काफ़ी बार हो जाती है, बट उस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस जब तक हम करते रहेंगे एग्जामिनेशन तक तब तक ठीक हो जाएगा। तो मेन जो मैं कहूँगा कि +1 की वेटेज ज़्यादा होती है नीट में और नीट के लिए बायो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके 90 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से अगर आपके 340 प्लस आ जाए 360 में से तो काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है आपका ओवरऑल। नेक्स्ट मैं अपनी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। फ़िज़िक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली एम्स के एग्जामिनेशन और नीट पे भी काफ़ी स्कोरिंग होती है। अगर आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है तो तभी ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा आ पाएगा। जो नीट है उसमें तो बुक्स जैसे अरिहंत की जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस पेपर, मतलब प्रैक्टिस पेपर्स उस पर काफ़ी अच्छे होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और बाकी पास्ट ईयर पेपर्स नीट एंड एम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एम्स में जो असर्शन रीजन सेक्शन है उसमें एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए, स्पेशली जो बैक पेजेस में पॉइंट्स टू पॉन्डर अपॉन होते हैं वहाँ से काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और अपने कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर रखने चाहिए और सिर्फ फार्मूला को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, वो फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी अच्छे से एम्स में हो पाएगा। फिज़िक्स का सेक्शन एम्स में कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है और फिर भी काफ़ी लेंदी हो जाता होता है पेपर, तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट अपनी फ़िज़िक्स वाले सेक्शन में काफ़ी केयरफुली प्लान करना चाहिए ताकि आप बाकी बायो और केमिस्ट्री में कहीं लूज़ आउट ना कर जाओ टाइम। और एम्स में क्योंकि थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है तो आई वुड एडवाइस कि आईआईटी वाले पेपर्स भी आपको अच्छे से कर लेने चाहिए क्योंकि उससे थोड़ा थिंकिंग पैटर्न हमारा ज़्यादा क्लियर बन पाता है। नेक्स्ट मैं जाना चाहूँगा अपनी केमिस्ट्री वाली प्रिपरेशन पे। केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 सेक्शंस में जैसे डिवाइडेड होती है। उसमें से फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड होती है तो अगेन उसके काफ़ी सारे हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। जितनी हम बुक्स कर पाएंगे और पास्ट ईयर पेपर्स कर पाएंगे उतना बेटर एक्सपीरियंस होगा और बेटर हम प्रिपेयर्ड होंगे एग्ज़ाम के लिए। इनऑर्गेनिक जो है वो ज़्यादा मेमोरी बेस्ड होती है तो उसके लिए एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कर लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चंस ही आते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े बाहर से होंगे। उसके लिए आपको कवर करने चाहिए जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के नोट्स हैं और जितना और आपको एक्स्ट्रा मटेरियल अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम्स में काफ़ी सारे रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे आते हैं और मेनली वही आते हैं, तो इसलिए अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड कर लो कि हर टिपिकल रिएक्शन में कौन सा स्टेप और कौन से स्टेप्स है, कौन सा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स होते हैं, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर कर लेनी चाहिए। जो अगेन जो असर्शन रीज़न सेक्शन है वो केमिस्ट्री में आई वुड से मॉडरेट डिफ़िकल्टी का था इस बार, और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं उसमें, ज़्यादा कन्फ्यूजन आई नहीं थी मुझे वैसे। और आई वुड एडवाइस कि जो फिज़िकल केमिस्ट्री वो उसमें जो आपके कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं वो याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वो उनकी वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड थी, तो उससे आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। और नेक्स्ट मैं अपने जनरल नॉलेज वाले सेक्शन पे बताना चाहूँगा जो सिर्फ एम्स में है और नीट में नहीं है। उस पर 10 जनरल करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज वाले होते हैं और 10 लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं वो काफ़ी वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी की हो तो कंफर्टेबल हो जाएगा। पर जो करंट अफेयर्स वाले हैं उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए अपना अच्छे से, स्पेशली जो लास्ट फ्यू मंथ्स वाला है। और मेजॉरिटी इस बार करंट अफेयर्स वाले थे और ज़्यादा जो स्टैटिक जीके होती है उसमें से कम थे। जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें से आप जो कुछ मैगजीन्स वगैरह आती हैं करंट अफेयर्स उनमें प्रोवाइडेड होते हैं, या फिर जो NTSC बुक्स होती हैं उनमें प्रोवाइडेड होते हैं, तो वो हेल्पफुल हो सकते हैं आपको। एम्स में आई वुड एडवाइस जो असर्शन रीजन सेक्शन है उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए प्रिपरेशन में, क्योंकि उस पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस तो काफ़ी कम होते हैं। जो नीट है उसमें आई वुड एडवाइस कि जो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपकी बायो में से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सको, क्योंकि बायो काफ़ी ईजी आता है नीट में। और फिज़िक्स सेक्शन अगेन आपका अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो नीट और एम्स दोनों में आप इजीली स्कोर कर पाओगे, बहुत हाई स्कोर। सेकेंडली आई वुड एडवाइस कि जो आपके 11th और 12th वाले मार्क्स है उसके लिए भी आपको साइड बाय साइड थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, मोस्टली क्योंकि उनमें NCERT बुक्स ही कवर्ड होती हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती नहीं। जो 12th बोर्ड्स होते हैं उनमें पास्ट ईयर पेपर्स से ही आता है मेजॉरिटी पेपर, तो वो कंफर्टेबल होगा आपके लिए एग्ज़ाम में अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया हो, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती 12th वाले बोर्ड्स में। और मैं कहना चाहूँगा कि आपको थ्रू आउट दीज ईयर्स 2 years यू शुड से फोकस्ड एंड पॉजिटिव रहना चाहिए अपने आप को, और अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना चाहिए। अपने शॉर्ट फेलियर्स जो आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले टेस्ट में उनको डिसहार्टन नहीं करना चाहिए आपको, उससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए आपको। उसके साथ अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने दोनों नीट एज़ वेल एज़ एम्स में जो अटैम्प्ट करने का पैटर्न था वो सबसे पहले था बायो, नेक्स्ट था फिज़िक्स वाला सेक्शन और उसके बाद केमिस्ट्री वाला सेक्शन। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो फिज़िक्स वाला सेक्शन है उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं अपना, क्योंकि काफ़ी बार लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, और इसकी वजह से अगर आप इस पैटर्न के थ्रू अटैम्प्ट करते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन में कम टाइम रह सकता है आपके पास। और बायो क्योंकि शॉर्ट होता है रिलेटिवली, तो बोथ नीट एज़ वेल एज़ एम्स में आपको कंफर्टेबल टाइम मिल जाएगा अपना फिज़िक्स वाला सेक्शन अटैम्प्ट करने के लिए। जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है और लॉजिकल रीजनिंग वाला एम्स में, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस आपके 10-15 मिनट्स में ख़त्म हो जाने चाहिए, जिससे आपको फिज़िक्स वाले सेक्शन में टाइम से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लास्ट फ्यू डेज़ ऑफ प्रिपरेशन है उसमें मैं कहूँगा कि आपको अपने बायो वाले एग्जाम्पल्स जो हैं थ्रू आउट +1 +2 वो काफ़ी अच्छे से कर लेने चाहिए, और डायग्राम्स। जो केमिस्ट्री है उस पर इनऑर्गेनिक को क्विकली रिवाइज़ कर लेना चाहिए NCERT के थ्रू, या फिर जो आपके एक्स्ट्रा नोट्स हैं। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं उन पे। और फिज़िकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स में अगेन फार्मूलाज आर द की टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन फिज़िक्स, बट ऑल्सो NCERT के अगर आप माइन्यूट पॉइंट्स जो अगर लेबल कर लेंगे साथ के साथ जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, तो असर्शन रीज़न के लिए वो लास्ट फ्यू डेज़ में रिवाइज करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे जो एम्स में आएंगे। और जनरल नॉलेज के लिए अगेन आई वुड से कि न्यूज़पेपर लास्ट फ्यू डेज़ तक भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार जो सेम वीक में हुए होते हैं इवेंट्स उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्टली आई वुड से यू शुड स्टे फोकस्ड थ्रू आउट दीज 2 years एंड पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए आपको, और सोशल मीडिया एंड TV वो सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको कट डाउन करने चाहिए अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।